अब वो टच ही नहीं तो फिर मिलता। कैसे करते हो आप लोग? बस वो अब जो है हमारे पास हम उसी पे और बस फिर ज़्यादा विन भी मेहनत करते करनी हैं सर, कितनी बड़ी बात है। उसी पे आपको हार्ड वर्क करना है, एफर्ट्स करनी है, अपनी पूरी कोशिश। देखिए गवर्नमेंट की तमाम सूबों के अंदर स्पोर्ट्स बोर्ड्स मौजूद हैं, ऑलरेडी उस पर काम तो चल रहा है, मगर उस मयार का काम नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए आजकल बच्चों की डाइवर्जन टुवर्ड डिजिटल गेमिंग्स है, इस वजह से बच्चे जो है ना ज़्यादा आ नहीं रहे। आप देखिए दिन ब दिन सर वो कह रहे हैं, देखिए आप माशाल्लाह अच्छी बात है, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी और कर भी रही है। जो देखिए गवर्नमेंट कर रही है, मैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का नहीं हूँ, बट हम लोग मैं देखता हूँ कि बीइंग एजुकेशनिस्ट हम लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ नहीं देती, फैसिलिटीज़ दे रही है, मगर वही बात है कि बच्चे जो है वो जा नहीं रहे हैं। मैं ग्राउंड्स खाली पड़े होते हैं, ठीक है, मगर कोशिश करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप इतने सारे बच्चे मेरे साथ खेलते हैं, आप कोई जगह दें, मैं बच्चों को ले वो तो कह रहे ना, मैं तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा सर, आप लेकिन ये बात तो आगे कर सकते हैं कि बच्चे हैं, बिल्कुल कोशिश करेंगे जिधर वो सारे जमा हो सके। तो मुझे तो लगता है कि लोगों ने देखें डिजिटल को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है डिजिटल ने उनको, कि आप लोग डिजिटल पर डालें, अपने कोई स्टोरीज डालें, अपनी वीडियोस डालें कि भाई हमें ये ज़रूरत है, जब वो सही कह रहे हैं कैंपेन स्टार्ट कीजिए, सोशल मीडिया कितना आपके हाथ में आप कर सकते हैं। इंटरव्यू मोहम्मद आसिफ वर्ल्ड चैंपियन अभी वो बन गया है तीसरी दफ़ा, उन्होंने भी यही बोला कि एक कॉल नहीं आई उनको कि बंदा शाबाशी कह देता है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई इनामी रकम नहीं, वो अब कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड चैंपियन बन गया है बाहर। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मुझे पता है, होनी चाहिए ना, वो आए थे मेरे, कोई सपोर्ट करे ताकि वो और अपने लगन से इंसेंटिव नहीं है, इंसेंटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स पे भी बात करें और हमें ये बच्चा ही स्पोर्ट्स को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्होंने टूर्नामेंट्स बहुत सारे जीते हैं, और जैसे ये मेंशन करें कि बहुत बच्चे हैं खेलने वाले, एंड इट्स जस्ट नॉट स्नूकर, ये हर स्पोर्ट्स में हेल्प आउट होनी चाहिए। क्या आपने कभी इस पे पॉडकास्ट करने का सोचा? एक और चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगी कि जैसे कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट है, फॉर एग्जांपल अरशद नदीम जीता था, एट द सेम टाइम नीरज चोपड़ा भी था, लेकिन वो फैसिलिटीज़ जो इंडिया के प्लेयर्स को प्रोवाइड कर दी जा रही थी वो हमारे प्लेयर्स को नहीं मिल रही थी। अप्रिशिएट करने सब आते हैं कि पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीत गया, ओके हमारी वजह से जीते, नहीं, तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं है। और इंशाल्लाह हम मोहम्मद आसिफ को जो हैं वो ज़रूर बुलाएंगे अपने शो पे और उनसे बात करेंगे, और अगर वो चैम्पियन है और वो आप लोगों से बड़े भी हैं और वो कर भी सकते हैं, पहले भी मेरी मुलाकात हुई हुई है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मुझे आप बताओ कि क्या जहां आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हो वहां पे बच्चे, जैसे उन्होंने कहा डिजिटल की तरफ ज़्यादा है, गेम्स की तरफ, क्या स्पोर्ट्स फिजिकली खेलना पसंद नहीं करते? नहीं, अभी स्पोर्ट्स गाला हुआ था हमारे यहाँ। अच्छा। और हर साल स्पोर्ट्स गाला हर यूनिवर्सिटी में होता है, यूनेमेट हर यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स गाला होता है, और स्टूडेंट्स और लोगों को देख के इतना अच्छा लगता है कि लोगों को इतना टैलेंट है, जो हिडन टैलेंट है वो साल में एक दफ़ा नजर आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मसला सिर्फ इतना सा है, जो ग्राउंड्स पहले होते थे अब वो ग्राउंड्स का मेयार नहीं है जी, जिस तरह का पहले मेयार था, जिस तरह का पहले स्टैंडर्ड था। वो कहते हैं जब हमें एक अपनी मदद आप ही करनी है तो हम सारा काम खुद ही कर लें, जब किसी ने कोई सपोर्ट ही नहीं करनी। अरशद नदीम जो जीते थे, सिर्फ एक ही चीज थी पीछे, अपनी मदद आप, कोई सपोर्ट नहीं थी। वो 5 साल कंसिस्टेंसी से लगे रहे, उनके जो ट्रेनर थे उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया, उन्होंने बताया कि मेरे पास बेसिक एक इक्विपमेंट नहीं था जिसके थ्रू हम लोग ट्रेन हो सके कहीं जाके। सर वो मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत अरसा पहले नसीम एक होती थी जो वो जीत के आई थी, मैराथन थी या पता नहीं क्या था वो, मुझे उनका स्पोर्ट्स याद नहीं, वो इतना गोल्ड मेडल्स लेके आई और उनको घर अनाउंस किया, वो नहीं दिया आज तक। जी अब बताएं, रनर थी बिल्कुल। जी बिल्कुल, उनको प्रोसीड करना चाहिए और इंशाल्लाह ताला हम भी परसू करेंगे। जो कमिटमेंट गवर्नमेंट करती है उसको फॉलो अप करना चाहिए, और ज़ाहिर मोटिवेशन तभी होती है, स्पोर्ट्समैनशिप तभी जो है उजागर होगी कि भाई ठीक है मुझे कुछ उसका सिला मिला, बेनिफिट मिला, तो हमें उनको शफकत का हाथ रखना चाहिए। बिल्कुल, आपने कहा कि आप लोगों के यहाँ हर साल ये गाला होता है, ठीक है। अच्छा, स्टडीज़ पे दोबारा ज़रा आ जाते हैं, हम एजुकेशन पे भी बात करें, और एजुकेशन जो है एक बहुत वाइटल रोल अदा करता है हमारी पर्सनालिटी में, कॉन्फिडेंस में। सर जो अभी आपने कहा चलें प्राइवेट स्कूल जो है वो कर रहे हैं काम, बहुत काम कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स पे बर्डन बहुत है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्राइवेट स्कूल्स ने खुद ही बढ़ा दिया है बर्डन, या ये रिक्वायरमेंट है? देखिए, जहाँ जब भी गैप आता है ना, कहीं भी कोई गैप आता है तो डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो डिस्टर्ब होता है, तो पब्लिक फिर खुद पहुंचती है। बेसिकली ये याद रखिएगा कि प्राइवेट स्कूल्स का जो कॉन्सेप्ट है ये अपनी मदद आपका कॉन्सेप्ट है। अच्छा। कि कोई भी पेरेंट जो है उसके पास स्कूल्स जाकर चल के नहीं जाते कि जी आइए आप हमारे स्कूल में एडमिशन लीजिए।
ज़बरदस्ती नहीं होता। पेरेंट्स परेशान हैं कि ऐसे स्कूल्स हमें चाहिए जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, कंप्लीट पैकेज हमें दें, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो फिर ये सप्लाई एंड डिमांड के जो गैप को पूरा करने के लिए और अपनी मतलब आपके तहत नज़रिए के तहत पे स्कूल बनते हैं, लेकिन और वहाँ पर फिर जब स्कूल वो काम कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर एक कन्फ्यूजन, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि कन्फ्यूजन को फैलाया जाता है, कन्फ्यूज़ किया जाता है, और कंफ्यूज करके होकर फिर इंसान गलत फैसले करता है। फिर जो है उस पर टीचर की इज्जत ख़त्म हो गई है, स्टूडेंट की इज़्ज़त ख़त्म हो गई है। तो ये बहुत सी चीज़ें, रिलेशनशिप जो है ख़राब हो गई है। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो किसी कभी फ़ीस के नाम पे बात हो जाएगी, जैसे आजकल जून और जुलाई की फ़ीस का इशू चल रहा है। सर, लेकिन ये अब तो एक बहुत पुराना नोटिफिकेशन मसला है। देखिए जून जुलाई की फ़ीस जो है दे हैव टू पे फॉर व्हाट। आप एक स्कूल की एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को क्या करें, जून जुलाई में शादी हाल बना दें, जून जुलाई में हम किसी वहाँ पर वेयर हाउस बना दें। नहीं, बिल्कुल एक आपका ये स्टूडियो है, अगर ये है, ये कंट्रीटी में होता है। देखिए डेली वेजेस का स्कूल नहीं होता कि जी ये इतने दिन जाएगा, 26 दिन स्कूल होगा, 20 दिन होगा, गवर्नमेंट ने 10 दिन छुट्टी कर दी तो फिर 10 दिन की भी फीस ना दी जाए। नहीं तो फिर अगर 15 दिन की छुट्टी सर्दियों की कर दी तो वो भी ना दी जाए। जून जुलाई में बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए देखिए आप देखें सब कुछ मेंटेन होता है, सैलरीज भी देनी है, यूटिलिटीज कम यूज होती हैं। बच्चे की फीस इतनी ज्यादा है, आप सोचें जून जुलाई में कितनी फीस आ रही है ना, बिजली एग्जांपल करें, मैं आपको लेके जाऊं, आप कैमरे के साथ चलें, आप माइक के साथ चलें, बिजली तो इस्तेमाल आपको नहीं हो अकाउंट्स रही। दिखाते हैं, हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं। अगर हमें बिजनेस ही करना होता है तो हमारे लिए और बहुत बिजनेस के मौके मौजूद हैं। देखें जून जुलाई का अगर हम मसला बताएं तो बात ये कि जून जुलाई में तो सारी फैकल्टी चली जाती है, सारे चली जाती है, क्या उनको पे नहीं करना होता? तो पे करना है किस वजह से, वो तो आ नहीं रहे। कमाल, को विजिटिंग फैकल्टी थोड़ी है। अच्छा तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए और इसी पर तो आदि कर दें। कैसे करेंगे? देखें ह्यूमन राइट, देखें अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी, प्राइवेट कॉलेजेस बनाए, प्राइवेट स्कूल्स, सर फिर एजुकेशन का मयार कैसे बेहतर होगा, मुझे बताएं सर। आम बंदा कैसे एजुकेशन हासिल करेगा जो एक भरमाल की इतनी भारी भरकम फीस दे रहा है और फिर उसको जून जुलाई का भी, फिर उसके साथ सिलेबस भी इतना महंगा। जब आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, जब गवर्नमेंट 24-25 हज़ार खर्च कर रही है, 10-15 हज़ार खर्च कर रही है, 10 हज़ार से ऊपर वाले स्कूलों को क्रिटिसाइज करें ना, आप नीचे वालों को क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? मुझे तो नीचे वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा। जी बेटा, 95% स्कूल ऐसे हैं जो 5,000 से कम फीस ले रहे हैं। मैं डेटा दूं आपको? सर ये कुछ कहना और बच्ची सर डेटा पे बाद में बात कर लेंगे। मेन चीज़ ये है कि आप जो कह रहे हैं 10,000 से कम कितने स्कूल्स हैं, गिने चुने स्कूल्स हैं, एंड दे आर नॉट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एज वेल। घर में अगर कोई भी स्कूल खोल के बैठ जाएगा, दिस इज नॉट व्हाट आई कॉल स्कूल। तो ये एक मेजर चीज है कि हर कोई स्कूल खोल के बैठ जाए तो जो ये पहले बंद कराएं, जो गलियों में स्कूल खुले। मैं दावत देता हूँ आपको, मैं ऐसे स्कूल्स दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ 95% स्कूल्स जब 10,000 से ज़्यादा खर्च किए जा रहे हैं वो स्कूल्स कम हैं, वहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमें ये फैसिलिटीज़ हो। बात समझें, स्टेप बाय स्टेप चलें। जब गवर्नमेंट ने एक मयार कायम कर दिया कि जी हम 10-15 हज़ार में तो पानी, वॉशरूम में पानी भी नहीं दे सकते, गवर्नमेंट की तो बात कर ही नहीं, आप समझ नहीं रही हैं बेटा। एक पैरामीटर बनाना होगा, मैं कुछ कहना चाहती हूं, पैरामीटर बनाना होगा। मैं एक चीज, एक पैमाने के बाद की बात करें कि अब हम 15,000 दे रहे हैं, हमें सब फैसिलिटीज चाहिए, मिनरल वाटर भी चाहिए, हमें अच्छी टीचर्स भी चाहिए, हमें साइंस लैब भी बड़ी जबरदस्त चाहिए। जी बेटे बोलिए। कहता हूं, मुझे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे तो ये पता है कि जून जुलाई में वैन वाले भी फीस लेते हैं। अब बताएं, अब आप तो मेन उनका क्या कंसर्न है? वैन देखें, वैन वाले के हम हक में नहीं है। वैन देखें, ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है। फतवे मिल चुके हैं, बहुत बड़े बड़े इदारों ने फतवे दिए हैं कि अगर आप एक इंगेज कर लेते हैं वैन को साल भर के लिए तो उसके फतवे वो लेके घूम रहे हैं। मैं फतवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लॉजिक की बात कर रहा हूँ। एक स्कूल की बिल्डिंग एक यानी कमिटेड है कि आपको बच्चे यहाँ आके पढ़ा करेंगे पूरा सेशन,